अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मुहब्बत नाल दुरूशी पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या राहतल आशिकीन। ग्रामीय कदर मुअज़्ज़ज़ सामीईन और हाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दी प्यारी महफिल जड़ियाँ कि तुसी 12 महफिलां जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले के अंदर मुनक्कद कीतियां ने, उस महफिल के अंदर अज 9वीं महफिल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 9वीं महफिल के अंदर तुसा मेरा इंतखाब किया, मेरे ते एहसान किया कि सोहनी महफिल सजा के लोगों को बिठा के मैनू आख्या कि तू अपने आका दी शानां सुना। मैं वैसे आम तौर पर जेड़े दोस्त तशरीफ फरमा ने इन्हां चों काफ़ी चेहरे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिहड़े जुमा मेरे को पढ़ते हैं उत्थे आदम चौक। तो इन्हां नूं पता है कि मैं जुमे का खिताब उर्दू विच करदा। आ जिहड़ियां बाकी महफिलां होंदियां ने ना साडियां उत्थे भी मस्जिद च, वो मैं पंजाबी च करदा क्योंकि कई दोस्तों का इसरार होंदा जी पंजाबी च करो। जुमा साडी मजबूरी है, वो असीं पंजाबी च नहीं करते इस वास्ते कि करीब यूनीवर्सिटी के मुंडे भी आउंदे ने, वो फिर पंजाबी हर इलाके की अपनी नहीं समझते, उर्दू समझते हैं। तो ये तो माशाअल्लाह अपने इलाके के लोग ने, इस वास्ते मैं पंजाबी के अंदर ही मैं गुफ्तगू कराँगा। तो इंशाअल्लाह तुहाडे कवानीन व ज़वाबत दे उसनूं पेश नज़र रखदे होया इंशाअल्लाह जैसा कि मैनू पीर सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब ने फरमाया सी कि इंशाअल्लाह 9 बजे तक बयान होएगा। तो इंशाअल्लाह मैं 9 बजे तक ही अपनी गुफ्तगू नूं समेटांगा। ये जिहड़ा मसला तुसी मौजू मैनू दिता है, ये मौजू एडा आसान भी नहीं तो इन्ना मुश्किल भी नहीं जिन्ना लोगों ने समझ छड्या। ये बरीकियां हैं न, कुछ साढ़े लोगों ने इस मौजू को बहुत ही आसान कर छड्या, एडा आसान भी नहीं। कुछ ने इनू पहाड़ बना दिता कि पता नहीं बहुत औखा मौजू है। तो इस गल नाल कोई गर्ज नहीं, मैं इंशाअल्लाह ये मौजू बयान करना है तो बहुत सादा तो
आम फहम गुफ्तगू करांगा इंशाअल्लाह। मैनू अल्लाह की रहमत तो पूरी उम्मीद है कि जिहड़ा बंदा उठ के जाएगा ना वो इस मसले नू बिल्कुल समझ के जाएगा। कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, लेकिन इस मसले के कुछ जुजियात ने साढ़े आम तौर पर जो आख्या जाता है कि मसला नूर बयान करो, वो यो ही आयत कद जाक मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन पढ़ के नूर वालियाँ दो चार हदीसां पढ़ के दो चार शेर पढ़े तो चलो जी नूर का मौजू मुकम्मल हो गया। सब तो पहले इस हवाले दे नाल साडे अंदर भी ते साडे अकीदे दे जिहड़े मुखालिफ ने उन्हां अंदर भी ला इल्मी दी वजह दे नाल कुछ शकूक व शुबहात भी ने। कई गल्लां ऐसियां ने वो साडे वल्लों भी मिस्टेकां हुंदियां ने। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करांगा पहले दसांगा असल अकीदा है कि, और तुसी तजर्बा कर लियो मेरी तकरीर तो बाद तुसी इस फैसले ते पहुँचोगे कि कम अज़ कम 60% लोगों नूं नहीं पता असल अकीदा साडा की है। अपणियां नूं जदों अपणियां नूं नहीं पता मुखालफां नूं ते अगे नहीं पता। उन्होंने तो अपने कोलों जोड़ के अकीदा साढ़े वाल फिट करके फिर उसके खिलाफ कुरान पढ़ना है, फिर हदीस पढ़नी है। और तवज्जो फरमाओ, सब तो पहले अकीदा सुनो, साडा अकीदा है कि मसला नूर ते। और अल्हम्दुलिल्लाह जिहड़ा अकीदा असी बयान करते हैं वाइजाना खतीबाना नहीं। अगर इस अकीदे ते सानू पेड़ पाना पै जाए तो असी अलहमदुलिल्लाह पाने वास्ते भी तैयार। कच्चियां गल्लां नहीं, मजबूत दलाइल नाल इंशाअल्लाह। लेकिन थोड़ी जी गुफ्तगू तुहानू खुश्क लगेगी क्योंकि मैं मौजू बयान करना है तो वो जरा खतीबाना तड़का होंदा है ना, वो फिर कभी सुन लियो, वक़्त की नज़ाकत पेश नहीं। तवज्जो फरमाओ, लेकिन यदा मतलब ये नहीं कि तुसी सुभान अल्लाह ना आखो, उची आखो की कहना है, और उची आखो की आखना है। बस नारे घट लाने ने इस वास्ते कि अगर नारा लगेगा फिर टाइम ज़्यादा नारे च लग जाएगा। ये नहीं भी नारा लाना नहीं चाहिए, मैं खुद बड़े नारे लाना, लेकिन वक़्त के लिहाज नाल ताकि सुभान अल्लाह आखी जाओगे थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा गल्लां हो जाए। बस मेरा मकसद ये नहीं। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा जिहड़ा लोकी दसते ने कि इन्हां दा यह अकीदा है, वो तो साडा अकीदा ही नहीं। दसिया की जाता है, दसिया ये जाता है कि इन्हां दा अकीदा ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सिर्फ नूर ने, बशरीयत आप दे अंदर कोई नहीं। ये दसिया जाता है कि नूर हैं बशर कोई नहीं। ये अकीदा साडे वाल मनसूब किया जाता है, हालांकि ये साडा अकीदा नहीं। मेरे ताजदार बरेली आला हज़रत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अशा अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर जिहड़ा पुराना छापा है वो 6वीं जिल्द के अंदर आपने बड़ी वजाहत के नाल ये लिखा है कि जिहड़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात तो बशरीयत का मुतलकन इनकार करे वो काफिर है। जिहड़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ात तो मुतलकन बशरीयत का इनकार करे वो कौन है? काफिर। हुण जे कोई सानू बंदा आखे भी तुसी नबी पाक दी बशरीयत नहीं मानते, वो अपनी कबर नूं गंदिया करेगा, क्योंकि साडा जिन्हां दी वजह नाल तशख्खुस कायम है। साडे बुजुर्गां ने तो अकीदा लिख दिता फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर कि बशरीयत तो मुतलकन इनकार करने वाला बंदा काफिर है, वो मुसलमान नहीं। तो फिर साडा अकीदा की है? जिमें साढ़े कोई बाज़ लोग ला इलमी की वजह ना कह देंगे ने, अनपढ़ बंदे कह देंगे ने नबी पाक नूर ही हैं बशर नहीं। इदा ही दूजे पासे भी सारे प्रोफैसर ने, उधर भी बड़े बड़े अनपढ़ बैठे ने, वो कहते ने सिर्फ बशर ने, नूर कोई नहीं। असी कहने कि जेड़ा आखे सिर्फ बशर ने ओदा अकीदा भी गलत, जेड़ा आखे सिर्फ नूर ने बशरीयत का इनकार करे मुतलकन
ਉਹਦਾ अकीदा भी गलत। मैं आला हज़रत दा तुहानू फतवा पढ़ के सुना दिता है। तुसी कहोगे फिर अकीदा, मैं कहना ये सवाल करना ही गलत है। जिहड़ा बंदा सवाल करता है ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम नूर ने कि बशर, ये सवाल ही चक्कर ते मबनी है। ये इंज ही जिवें कोई बंदा तुहानू पूछे तुसी मुसलमान हो कि पाकिस्तानी। जे कोई बंदा तुहानू पूछे कि तुसी मुसलमान हो कि पाकिस्तानी, तो की जवाब है? असी कहांगे असी मुसलमान भी हाँ तो पाकिस्तानी भी हाँ। जिहड़ा बंदा ये सवाल करे ना तुसी मुसलमान हो कि पाकिस्तानी, उसका सवाल ही गलत है। क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि मुसलमान भी होवे तो पाकिस्तानी होवे, तो मुमकिन है। ये हो सकता है कि मुसलमान होवे पर पाकिस्तानी ना होवे, किसी होर मुल्क च रहिंदा होवे, लेकिन असी मुसलमान भी हाँ पाकिस्तानी भी हाँ। वो बंदा चक्कर देंदा है तुहानू जिहड़ा ये सवाल करता है कि नबी पाक नूर ने कि बशर ने। तुसी कहोगे फिर असल अकीदा की है? अकीदा सुनो, साडा अकीदा ये है कि अल्लाह ताला ने हर शै तो पहले, हर शै तो पहले अल्लाह ने मेरे नबी दे नूर नू पैदा फरमाया। हर शै तो पहला अल्लाह ने मेरे मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नूर नू पैदा फरमाया। फिर उस नूर नू मुकद्दस बशरीयत दा जामा पहना के असां बशरां वल मबूस फरमाया। यह साडा अकीदा है कि अल्लाह ने हर शै तो पहले मेरे नबी दे नूर नू पैदा फरमाया, फिर उस नूर नू मुकद्दस बशरीयत दा जामा पवा के, मुकद्दस बशरीयत दा लिबास पवा के असां बशरां वल मबूस फरमाया। असी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू ना ते फरिश्तियां दी तरह सिर्फ नूर मनदे हां, ना अपनी तरह बशर मनदे हां, बल्कि नूरानियत तो बशरीयत दे जामे तस्लीम करदे हां। नबी पाक अलैहिस्सलाम नू नूरानियत और बशरीयत दे जामे तस्लीम करते हैं। ये साडा अकीदा है। फिर कोई आखेगा जो तुहाडा अकीदा ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर भी हैं तो बशर भी हैं, तो फिर रौला की है? फिर झगड़ा की है? फिर इख्तलाफ की है? इख्तलाफ ये है असी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नूरानियत दे भी कायल हाँ, असी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बशरीयत दे भी कायल हाँ, पर असी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मिसलीयत दे कायल कोई नहीं। असी कहने जे नूर ने तो उन्हां दी नूरानियत बेमिसल है, अगर उन्हां दी बशरीयत है तो बशरीयत भी बेमिसल है। जिद्दां दा उन्हां दा नूर है उंज दा कायनात विच होर नूर कोई नहीं, ते जिद्दां दी उन्हां दी बशरीयत है इंज दी कायनात दे अंदर अल्लाह ने दूजी बशरीयत बनाई नहीं। यह अकीदा है। इस अकीदे नू उलझा दिता गया है और इसे ते फतवे लगते हैं। आओ हुण तवज्जो करो। तुसी कहोगे जी तुसी दावा किया है, तो साडे अकीदे दे जुज़ ने। पहला जुज़ है कि अल्लाह ने हर शै तो पहले मेरे नबी दे नूर नू पैदा किया। यदि दलील मैं छोटियां किताबां नहीं पढ़न लगा, मैं अल्लाह की किताब तय्यब ताहिर ला रैब किताब पढ़न। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। परवरदिगार आलम ने फरमाया प्यारे हबीब ऐलान कर दियो, कुल फरमा दियो इन्ना सलाती मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा दुनिया ते रहना, मेरा पर्दे च चल जाना, मेरा दुनिया तो पर्दा कर जाना, सब कुछ अल्लाह वास्ते। ला शरीक लहू, ओदा कोई शरीक नहीं, ओ वहदहू ला शरीक है। व बिज़ालिका उमिरतु, मैनू इसे गल दा हुक्म दिता गया है। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। फरमाया ये भी ऐलान कर दे ओ दुनिया वालियों, मैं सब तो पहला मुस्लिम।
अल्लाह का कुरान की कहता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने हुक्म दिता गया इस गल का ऐलान कर कि अल्लाह का शरीक कोई नहीं, पर मैं सब तो पहला मुस्लिम। मेरे दोस्त आदम अलैहिस्सलाम भी मुस्लिम, नूह अलैहिस्सलाम भी मुस्लिम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मुस्लिम, मूसा कलीमुल्लाह भी मुस्लिम, ईसा रूहुल्लाह भी मुस्लिम। आदम अलैहिस्सलाम तो लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी मुस्लिम, सारे फरिश्ते मुस्लिम, हूरो गिलमान मुस्लिम। पर अल्लाह फरमांदा सोने तू ऐलान कर दे व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सब तो पहला मुस्लिम हाँ। हुण मुस्लिम का की माना है? मुस्लिम का भी तो कोई माना होना चाहिए ना। असलामा युस्लिमु इस्लामन फ़हुव मुस्लिमुन, इस्लाम मस्तर विचों मुस्लिम इसमें फ़ाइल है। यदा माना की है किनू कहते ने मुस्लिम? इस्लाम तो मुस्लिम का माना की है गर्दन निहादन बतात, अल्लाह दी बारगाह विच फरमा बरदारी दे नाल अपना सर झुकाण वाला उन्होंने मुस्लिम कहते हैं। मुस्लिम कौन है? जेड़ा फरमा बरदारी दे नाल अल्लाह दी बारगाह च अपना सिर झुकाए, यानी सजदा करे अपने रब नूं। जेड़ा अल्लाह नूं सजदा करदा है वो कौन है? मुस्लिम। मुस्लिम का माना यह है। मेरे दोस्त गौर करते जाना, सारे नबी अल्लाह नूं सजदा करते ने, सारे फरिश्ते अल्लाह नूं सजदा करते ने, हूरो गिलमान अल्लाह नूं सजदा करते ने, 1 लाख ते कई हज़ार अंबिया रसूल अल्लाह नूं सजदा करते ने। तुसी असी भी अल्लाह नूं सजदा करते हैं, पर अल्लाह ने ऐलान कर दिता सोने तू ऐलान कर व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, ओ दुनिया वालियों मैं पहला मुस्लिम हाँ, यानी सब तो पहले अल्लाह नूं सजदा मैं कीता है। मैं पूछदा सब तो पहले सजदा मेरे नबी ने करके वेले जे सब तो पहले है नहीं सी। सब तो पहले है सन कि तां ही सब तो पहले सजदा कीता, मनना पएगा। फिर सारी कायनात बाद विच मेरे आका सब तो पहले। आ एक होर आयत पढ़ता जाऊँ। अल्लाह फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खुशबू वाले भाई ऐ यार इधर मेहरबानी, इधर नहीं, मैनू अगे नज़ला है, महसूस नहीं करना, वैसे मैं तेरी खिदमत कर देंगा। तो जो फरमा नहीं, मैं दिल नहीं किसी का तोड़ना, सरकार की महफिल है ना, वो बेचारा ठीक है, वो अपनी खुशी न लगा, लेकिन मेरे वास्ते मसला है। तो जो फरमाओ, तो गुजारिश कर रहे सा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सोने असा तैनू तमाम जहाना वास्ते रहमत बना के भेजिया। हुण मैं इन्हां चक्कर च नहीं पैंदा, नहीं भेजा हमने तुमको मगरे साल में कि आप रहमत, वो कईयां नूं समझ नहीं आई। सादा जा तर्जमा, मेरा नबी सारी कायनात वास्ते रहमत है। मेरा नबी सारी कायनात वास्ते। उलमा इस गल की तस्दीक करनगे कि एक हुंदा है मुहताज, एक हुंदा है मुहताज इलई। मुहताज किनू कहंदे ने? जिन्हों हाजत होवे। ते मुहताज इलई किनू कहंदे ने? जिहदे वल हाजत होवे। ते जे सारी कायनात वास्ते मेरा नबी रहमत है, कुरान ने आख्या है, ਇਹਦਾ मतलब है सारी कायनात मेरे नबी दी मोहताज ते मेरा नबी मोहताज इले। और कानून है जो किसी मसलक दे आलिम नूं जिहड़ा पढ़दा पढ़ांदा है, उलूमो फनून पढ़दा पढ़ांदा, उन्होंने पूछो, एक कानून है कि हमेशा मोहताज इले पहले हुंदा है, मोहताज बाद विच हुंदा है। मुहताज इले पहले हुंदा है, मुहताज बाद विच हुंदा है। तो जे तुसी कहोगे दी मिसाल दो तो सादा जी एक मिसाल दे देना, ज़्यादा नहीं। अब बच्चा मुहताज है दुध का, अल्लाह बच्चे नूं पैदा बाद विच करदा है, दुध का इंतजाम पहलों करदा है। तो मुहताज इले पहले हुंदा है,
तो मुहताज बाद हुंदा है, तो सारी कायनात मुहताज है मेरे मुस्तफा दी, फिर मनना पएगा सारी कायनात बाद विच ते मुहताज इलै सब तो पहले। ए कुरान है मेरे दोस्तों। एक कुरान की आयत होर पढ़ के सुनाता जावा। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यालमून। सोने हर शै कमली वालिया असी तो तेनू सारिਆਂ वास्ते रसूल बना के भेजा है, पर अक्सर लोगों को पता नहीं। तो जे सारिਆਂ वास्ते रसूल है तो ही सारिਆਂ वास्ते रसूल ने, जे सारिਆਂ तो पहले ने तो जे पहले जेडे गुजर गए उन्होंने वास्ते रसूल किवें बन गए। मेरी गल समझ रहे हो? लो एक आयत और सुनो। अजकल मिलाद दी महफल के अंदर अक्सर इस आयत की तिलावत की जाती है। ईसा पैगंबर ने इरशाद फरमाया मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मैं एक पैगंबर की खुशखबरी दे जाना जिहदा नामे नामी इसमें ग्रामी अहमद होएगा। यह कुरान है ना। मैं उस पैगंबर की खुशखबरी दे जाना जिहड़ा मेरे तो बाद आ रहा है, ओदा नामे नामी इसमें ग्रामी अहमद होएगा। ये अहमद ते मुहम्मद मेरे नबी दे दोवें जाती नाम दे ये हमद तो बने, अहमद और मुहम्मद। अच्छा, अहमद का माना की है जेड़ा सब तो ज़्यादा अल्लाह की तारीफ करे, तो मुहम्मद का माना है अल्लाजी युहमदो हमदन बाद हमदन, जिहदी सब तो ज़्यादा तारीफ की जाए, जिहदी सब तो ज़्यादा तारीफ की जाए उन्होंने मुहम्मद कहते हैं, जिहड़ा सब तो ज़्यादा अल्लाह की तारीफ करे उन्होंने अहमद कहते हैं। हुण जरा गौर कर, एक बंदा अल्लाह की तारीफ करता है 63 साल, एक अल्लाह की तारीफ करता है 950 साल, एक तारीफ करता है 1000 साल। इन्हां विचों अहमद किनू होना चाहिए सी? जड़ा 1000 साल। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी ज़िंदगी मुबारक हुई 63 साल। नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की 950 साल। चलो तुसी उम्र भी इन्नी मान लो, वैसे उम्र ज़्यादा बनती है 950 साल। आदम अलैहिस्सलाम की उम्र हुई 1000 साल। अच्छा, इन्हें अपने अपने वक्त अल्लाह ताला की तारीफ की थी, तो मेरे नबी की सारी ज़ाहरी ज़िंदगी बनती है 63 साल। कित्थे 63 साल, कित्थे 1000 साल, कित्थे 950 साल या 1300 साल। नूह अलैहिस्सलाम की अगर ज़िंदगी गिनी है तो इख्तिलाफ़ रिवायात 950 साल तो आपकी तबलीग है ना, तो उम्र तो ज़्यादा है। तो चलो तुसी 950 साल मान लो, इन्हां विचों 1,24,000 अंबिया रसूल विचों किसी का नाम अहमद नहीं। अहमद है तो सिर्फ तेरे ते मेरे लजपाल नबी का नाम अहमद है। वो तारीफ कर सिर्फ 63 साल, अहमद किवें बन गए? समझ नहीं आई कि किवें अहमद बने। जे ते जारी 63 साल जिंदगी नूं वेखीए फिर समझ वाकई नहीं आती अहमद किवें। पर जदों तिरमिज़ी शरीफ ते मिशकात शरीफ ते मुस्तदरिक इमाम हाकिम की हदीस पढ़ लईए, अल्लाह के प्यारे पैगंबर नूं सहाबा ने सवाल किया मता वजबत लकन नबुव्वत, सोनिया कदों तो नबी जे। इस हदीस दियाँ जो तशरीहात मुहद्दिसीन ने की ने, मैं उधर नहीं जाता, मैं सीधा सीधा अपना मौजू बयान कर रहा। मता वजबत लकन नबुव्वत, सोनिया कदों तो नबी जे। पहली गल है कि सहाबा का जो सवाल है तो मेरे नबी का, यह सवाल ही अगर समझ लो तो मेरा अकीदा निकल आऊँगा। यह मस्जिद बनी है इलाही मस्जिद। यह बच्चा इन्होंने बुजुर्गों को पूछता है कि बाबा जी यह मस्जिद कदों बनी सी? ये तो अकलमंदी है। तो जो बुजुर्ग बच्चे को पूछन ये मस्जिद कदों बनी सी, हैरानी वाली गल नहीं।
सहाबा ने जो पूछया बिला तमसील, ये मैं गल समझाने वास्ते की है, मेरे आका की जात ना यदा कोई तल्लक नहीं, सिर्फ थानू समझाने वास्ते गल की, इस वास्ते मैं कहता बिला तमसील, क्योंकि अजकल हालात इदा दे ने कि फितने का दौर है, लोग जुमले फटते हैं, जुमले उत्ते फतवे लाने की कोशिश करते हैं, पर इंशाअल्लाह जिदा दिल करदा रिकॉर्डिंग हो रही है, इंशाअल्लाह ऐसी गुफ्तगू नहीं होएगी जिते फतवा लग जाएगा। तो तवज्जो फरमा, जो साहबा ने पूछा सी सोने तुसी कदों तो नबी जे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई सहाबी ऐसे भी ने जिहड़े मेरे नबी नालों उम्र च बज़ाहिर ज़्यादा सन। हज़रत हसान बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु जो मेरे आका की विलादत हुई उदों तकरीबन 7 साल के सन। नबी पाक अलैहिस्सलाम के चाचा अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, चाचा तो उम्र च ज़्यादा हुंदा है, होर भी कई सहाबी, एक साहब पर साहबा अदबन अपने आप को वड्डा नहीं सी कहंदे। एक सहाबी किसी ने पूछा जी तुसी मुहम्मद तो वड्डे हो कि छोटे, तुहाडी उम्र ज़्यादा है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी? कहन लगे वड्डे वो ने, वैसे दुनिया च मैं पहलों आया सी। किन्नी एहतियात करते सन साहबा मेरे नबी की तज़ीम कर लगे, आंदे होवा अकबर, वड्डे वो ही ने पर दुनिया च मैं पहलों आया सी। तवज्जो कर, तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा ने पूछया सोहणिया तुसी कदों तो नबी जे? सहाबा नूं नहीं पता कदों तो ऐलान किया, गारे हिरा तो ऐलान किया, 40 साल की उम्र दे विच मेरे नबी ने ऐलान किया लोको मेरा कलमा पढ़ो, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफलिहू, सारिਆਂ ਦੇ सामने तो नबूवत का ऐलान मेरे नबी कर रहे हैं। वो फिर पूछी जाते हैं सोहणिया तुसी कदों दे नबी जे? ਇਹਦਾ मतलब है साहब मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया साहबा तुहाडे सामने तो मैं ऐलान किया, तो अबू बकर सिद्दीक ने सब तो पहले मेरा कलमा पढ़िया, हले भी पूछते हो कदों दे नबी जे? मेरे नबी भी समझ गए कुछ होर पूछ रहे हैं, ये कुछ और पूछ रहे हैं, तो सवाल करने की लोड़ क्यों पेश आई? सहाबा ने वेख्या कमली वाले आए ते अज ने पर गल्लां करते हैं आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने दियाँ, आए ते अज ने गल्लां करते हैं शीस अलैहिस्सलाम के ज़माने दियाँ, आए ते अज ने गल्लां करते हैं नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने दियाँ, आए ते अज ने गल्लां करते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने दियाँ, आए ते अज ने गल्लां करते हैं यकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने दियाँ, आए ते अज ने गल्लां करते हैं इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माने दियाँ, आए ते अज ने गल्लां करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने दियाँ, आए ते अज ने ते गल्लां करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने दियाँ। लगदा इंजे आए अज ने पर हैन पहले दे। ता सवाल किया मता वजबत लकन नबुव्वतो, सोने ए सीट ते कदों तो जे? फरमाया कुन तो नबियन व आदम बैन रूह वल जसद, फरमाया आदम अलैहिस्सलाम रूह ते जिस्म दे दरमियान सन, हले उन्हां दा गारा भी तैयार नहीं सी होया। फरमाया मैं ते उदों भी अल्लाह दा नबी सा। उस वक़्त कैफियत की सी नबूवत दी अपनी जगह, लेकिन फरमाया मैं उदों भी अल्लाह दा नबी सा। ते सारे बशरां तो पहले बशर कौन ने दसो? आदम अलैहिस्सलाम। सारे बशरां दे अब्बा जी कौन ने? आदम अलैहिस्सलाम। ते जिहड़ा आदम तो भी पहले सी उदों की सी? बशरीयत चली आदम अलैहिस्सलाम तो, आदम अलैहिस्सलाम तो पहले कोई बशर नहीं सी, बशरीयत चली आदम अलैहिस्सलाम तो, जेड़े आदम अलैहिस्सलाम का हले गारा भी तैयार नहीं सी होया, जेड़े उदों भी है सन उदों की सन? उदों की सन? उदों की सन? लो फिर साडा कीदा वाज़े हो गया, अल्लाह ने हर शय तो पहले मेरे मुस्तफा दे नूर को पैदा किया। ताई ते उलमाए देवबंद और उलमाए गैर मुकल्लिदीन दे मुत्तफिक का बुजुर्ग मौलाना इस्माइल देलवी मसनवी सिलके नूर ओदे अंदर उन्हें भी इकरार कर लिया, कहते सो अव्वल ही पैदा हुआ इनका नूर, सो अव्वल ही पैदा हुआ इनका नूर, बज़ाहिर किया गो के आखिर ज़हूर, बज़ाहिर किया गो के आखिर ज़हूर।
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਸਲਕਨ ਦਿਓਬੰਦ ਜਾਂ ਮਸਲਕਨ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨੂਰ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਵਹੀਦੁੱਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਦੀਅਤੁਲ ਮਹਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨੂਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂਰ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੌਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਆਮਦ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। फरमाया तहकीक आ गया तुहाडे वल अल्लाह वल्लों एक नूर, एक रोशन किताब। कदी फरमाया या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह फरमाया ये गैब दियाँ खबरां देन वालिया महबूबा असा तेनू शाहिद बना के भेजिया, मुबशर बना के भेजिया। इत्थे गल्लां काहदियां ने? इरसाल करन दियां, भेजण दियां। इत्थे ये नहीं कि पैदा किया, फरमाया भेजिया। पैदा तो पहले तखलीक तो पहले ही हो गई सी, फरमाया भेजिया। किते फरमाया जाअकुम तुहाडे वल आ गया, किते फरमाया अरसलना का सोनिया असा तेनू भेज दिता। यारा आउंदा ओए जेड़ा आउण तो पहले किते ना किते होवे भेजिया ओनू जांदा है, जेड़ा भेजण तो पहले किते ना किते भेजण वाले कोल होवे। मैं तुहाडे कोल अज आया, मैं तां ही आया, आउण तो पहले किते हासा। ओ यारा पता है लगा बिला तमसील मेरे नबी दे बारे कुरान दे अंदर जिथे भी देखो मेरे नबी दा तज़किरा आया। किते फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। सारियां ऐतों का खुलासा कर लो। किते फरमाया आ गया, किते फरमाया भेज छड्या। फिर सवाल पैदा होया, इत्थे मैं एक गल करदा जावां कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इहदे उत्ते एक सवाल पैदा होंदा है। लोग कहते हैं कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन का तर्जमा पता की है? आ गया तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से नूर यानी रोशन किताब। उन्हें आख्या इत्थे नूर तो मुराद मेरे नबी की ज़ात नहीं। वैसे ये आयत साढ़े को दलील ना भी होवे तो जिहड़ियां मैं इन्नियां आयतां पढ़ियां दलील है कि नहीं, लेकिन इस दलील नूं भी असीं खोड़ नहीं देना। ये भी दलील इंशाअल्लाह साडी अपनी और मजबूत दलील है। बस इत्ते जिहड़ा इहदे उत्ते पाया गया ना थोड़ा जिहा लोकां नूं भुलेखा वो मैं कढ़दा जावां। लोग आंदे ने कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इस आयत के अंदर किताब मुबीन तो मुराद भी मेरे नबी की ज़ात है, कुरान है। तो नबी पाक ते किताब मुबीन कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर तो मुराद भी कुरान है, किताब मुबीन तो मुराद भी कुरान है। ये वाओ अतफ तफसीरी है, इत्थे तफसीर कर दी है, यानी पहली दी दूजी तफसीर करने अतफ तफसीरी कहते हैं। वाओ तफसीरी है। इस वास्ते आ गया तुहाडे वल अल्लाह वल्लों नूर यानी रोशन किताब। इत्थे गल इक्को है, एक ज़ात की गल है। नूर वखरा नहीं, कुरान वखरा नहीं, दो ज़ातां नहीं, इक्को ज़ात की गल है और वो कुरान है। ते अगे दलील भी कुरान चो दी जाती है। अगे लफ्ज़ यहदी बिहिल्ला, इस अगले लफ्ज़ की ने यहदी बिहिल्ला, ताकि अल्लाह उस एक दे जरिए तुहानूं हिदायत देवे। ये दो ज़ातां होंदियां, जे दो का जिक्र होंदा फिर यहदी बिहिल्ला होंदा, तस्नीया होंदा। अल्लाह उन्होंने दोवां के जरिए तो हिदायत देवे। अगे यहदी बिहिल्ला अल्लाह उस एक के जरिए हिदायत देवे। पता लगा पिछे दोवां का जिक्र नहीं, इक्को का ही जिक्र है। वो मैं कह नहीं, कदी कदी इंज हुंदा है जदों दोवां का मनसब एक होवे, जदों दोवां का प्रोग्राम एक होवे, जदों दोवां का मिशन एक होवे, सीगा वाहिद का आ जाता है, ज़मीर वाहिद की आ जाती है। इहदियां मैं मिसालां भी दो कुरान चो ही देंगा।
आओ कुरान सुनो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाकुम। ऐ ईमान वालियो, अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल ये जदों भी बुलाउण ते उस एक दे बुलाउण ते हाज़र हो जाया करो। दा सीगा वाहिद दा है, पिछे अल्लाह ते रसूल। हालांकि अल्लाह दी ज़ात वक्री, रसूल दी ज़ात वक्री। ओ खालिक ए मखलूक, ए साजिद ओ मसजूद, ए पैदा होने वाला ओ पैदा करने वाला, ए मोहताज ओ गैर मोहताज, ओ सारी कायनात दा खालिक मेरा नबी मखलूक। तो फिर जातां पिछे दो ने, अगे सीगा वाहिदा आ गया। इत्थे दो ने, दो तस्नीया दा होना चाहिए सी। लेकिन मेरे दोस्ता गौर करते जाना, हुण इत्थे की आखोगे? इत्थे आखोगे अल्लाह तो मुराद रसूल या रसूल तो मुराद अल्लाह आखोगे, नहीं ना आखोगे सीगा वाहिद आया। आ एक होर जगह कुरान चो पढ़ के सुनांदा जावा, वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु। पिछे जाता दो ना जिक्र है, अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल इस गल दे ज़्यादा हकदार ने। अं युरदू हो माँ नहीं, उन्होंने दोनों राजी नहीं करना। अं युरदू हो एक नू राजी किया जाए। पिछे जिक्र दो दा, अगे ज़मीर वाहिद दी। एदा की मतलब? हुण मेरे दोस्त जी इत्थे जो मतलब इत्थे बयान करोगे वो इत्थे भी कर लो, पर आ मैं उलझन करता जावां। मेरे दोस्ता अल्लाह दी हिदायत ते अल्लाह दे रसूल दी कुरान दी, मेरे दोस्ता अल्लाह दा बुलाना मेरे नबी दा बुलाना है, मेरे नबी दा बुलाना अल्लाह दा बुलाना है। इस वास्ते सीगा वाहिद आया गया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाकुम। ईमान वालियो, जदों अल्लाह बुलाए, अल्लाह दा रसूल बुलाए ते हाज़र हो जाया करो, क्योंकि दोवां दा बुलाना एक सी सीगा वाहिद आया गया। फिर फरमाया वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु। अल्लाह और अल्लाह दा रसूल इस गल दे ज़्यादा हकदार ने, उन्होंने एक नू राजी किया जाए। अगे ज़मीर वाहिद ही हो माँ नहीं, उस एक नू राजी किया जाए। पिछे ज़मीर, पिछे ज़ातां दो, अगे ज़मीर वाहिद ही। क्यों? इस वास्ते कि रब नू राजी करना मेरे नबी नू राजी करना है, मेरे नबी नू राजी करना रब नू राजी करना है। दोवां दी रजा एक सी, ज़मीर वाहिद ही आ गई। मेरे दोस्ता इस तरह एक हिदायत कुरान देंदा है, एक हिदायत मेरा मुस्तफ़ा देंदा है। हिदायत दोवां दी एक सी, इस वास्ते अल्लाह ने ज़मीर वाहिद ही ले आंदी। फरमाया यहदी बिहिल्लाह, अल्लाह इस एक दे ज़रिए दे। तो इस आयत ते एक सवाल लोग कायम करते सन, वह मैं जवाब कुरान पढ़ के दे देता। लो हुण अगे चलिए। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लिया। आ देखो मैं पहले अर्ज कर रहा, लोग आते हैं जो तुम मानते हो कि नबी पाक की तखलीक उदों ही हो गई सी जो अली आदम अलैहिस्सलाम भी पैदा नहीं होए, तो हुण मिलाद क्यों मनाते हो? अब 12 रबीउल अव्वल नूं की होया सी? असीं कहने आका अलैहिस्सलाम मिलाद, वो आते तखलीक तो उदों की मानते हो, तो मिलाद हुण असा क्या? हाँ इंज कह लो कि मेरे नबी दियाँ दो हसीयतां ने ना। मैं पहले शुरू च इब्तिदा अर्ज की सी, मेरे नबी दियाँ दो हसीयतां ने, एक नूरानियत वाली, एक बशरीयत वाली। मेरे नबी की जिहड़ी नूरानियत वाली हसीयत सी, ओदी तखलीक उत्थे ही हो गई सी, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की बशरीयत वाली हसीयत वो सैयदा आमना के बतन तो शुरू हुई, जिसमें बशरी की इब्तदा सैयदा आमना तो मनते हैं। नबी पाक की तखलीक की इब्तदा असी सैयदा आमना तो नहीं मानते, उन्हों की तखलीक तो उदों हो गई सी जो कुछ भी नहीं सी। फिर सवाल पैदा होया कि तुसी कहते हो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होए। अच्छा, जिहड़ी मैं बुनियाद बन के तुहाडे सामने तकरीर की है, अब बाकी लोग जिहड़े सवाल करते हैं ये सारे फजूल ने, इस तकरीर के सवाल बनते नहीं। लोग आते हैं जे नूर सी, पहलों तो एक सवाल करते हैं, आते जे नबी अलैहिस्सलाम नूर ही सन तो फिर नूर ही रहिंदे, अल्लाह ने बशर बना के क्यों भेजा? कमलिया, अल्लाह के कम्मां विच तू तो मैं मुदाखलत कर सकते? वो कादर मुतलक है, वो जो चाहे करे।
कोई नबी कोई पैगंबर वो सामने बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। जिन्होंने मेरा अल्लाह इजाज़त देगा वो बोलेगा। तो असी कौन होने कहने वाले? जे नूर ही सन तो नूर ही घल देंदा अल्लाह। अल्लाह ने बशर बना के क्यों घलिया? मैं कह लै ईद भी सुन ला। वैसे तेनू अल्लाह के इस फेल के उत्ते कोई शक या कोई इतराज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन याद रख लै ये अल्लाह ताला दा कोई काम भी हिकमत तो खाली नहीं। अल्लाह ताला ने नबी पाक नू भेजना सी असां बशरां वल। मेरे आका सन नूर, असी सा बशर। वो सिर्फ नूर हुंदे, असी सिर्फ बशर हुंदे। वो फैज़ देंदे किवें, असी फैज़ लेंदे किवें? अल्लाह ने फैज़ देना सी बशरां नू, इस वास्ते मेरे महबूब नूर सन पर बशरीयत का जामा पवा के भेजिया, क्योंकि फैज़ बशरां नू देना सी। फैज़ किनू देना सी? बशरां नू। तुसी कहोगे लो जी यदी भी कोई दलील दे दो। मैं कहती दलील भी कुरान चो लै लो। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने निरे नूर, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की ने सैयदा मरियम सन निरियां बशर। उन्हें फैज़ देना सी सैयदा मरियम नू। सैयदा मरियम ने फैज़ लेना सी, वो निरे नूर सी। वो फैज़ देंदे किवें? ये निरियां बशर सन, ये फैज़ लेंदियां किवें? अल्लाह फरमाया फ़अरसलना रूहना फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तबस्सल लहा बशरन सविय्या। जिब्रील नूर सन पर जो सईदा मरियम नू फैज़ देन वास्ते आए तो मुकम्मल बशर बन के आए। और यारा पता लगा जरूरत के तहत अगर नूर बशर बन के आ जाए तो नूरानियत की नफी नहीं हो जाती, और सिफत खत्म नहीं हो जाती। जिब्रील बशर बन के आए उदों भी नूर ने नूरानियत वाली सिफत खत्म नहीं हुई। नूर सन बशर बन के तशरीफ ले आए। मेरी गल जिन्नियां मैं कीतियां समझ रहे हो ना सारे? आसान गल। हुण तवज्जो करो, अगली गल करिए। कहते जी जदों फिर लोग की सवाल करते हैं, वैसे मैं उन्होंने सवालों को मनता नहीं है। जी मैं तमीद बनी है ना, ये तमीद अगर कोई गौर ना सुन लवे ये सवाल बनता नहीं, लेकिन चूंकि किया जाता है इस वास्ते मैं सवाल बना के उसका जवाब दे दिया। लोग कहते जी जे नूर सन तो गज़वा ओहद दे विच जदों दंद मुबारक नूं चोट आई खून क्यों निकलिया? नूर चो तो खून नहीं निकलता। हालांकि ये सवाल फजूल है। क्यों? जो असी कह दिता सी कि नूर सन तो बशर बन के आए, हुण बशरीयत का तकाजा की है? खून निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। लेकिन चूँकि ये लोग तय तक पहुँचते नहीं, बस उत्तों उत्तों ही इधरों उधरों सुना के अकीदा साढ़े अकीदे के बारे पता ही नहीं। नूर सन तो फिर गज़वा ओहद के अंदर खून क्यों निकलिया? जे नूर सन तो खून क्यों निकलिया? पता लगा नूर नहीं सी, क्योंकि नूर चो खून नहीं निकलता। मैं फिर पुछना, मैं सही बुखारी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 178 तो हदीस पढ़ दियांगा। मैं कहांगा जे नूर चो खून नहीं निकलता तो नूर की अख निकल सकती है? निकल सकती है? नहीं निकल सकती, नहीं निकल सकती। पर हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम नूर ने अल्लाह के प्यारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम का आए, फरमाया किधर आए हो? ना क्या थोड़ी जान कब्ज़ करना आया? जलाली नबी सी, जलाल आ गया, थप्पड़ मार के अख बाहर कढ़ छड़ी, नूर दी अख कढ़ दी। जदों अख कढ़ी तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम अख लैके अल्लाह की बारगाह च, अल्लाह फरमाया प्यारे इस्राईल आ गए हैं या अल्लाह आ गया है। अगे इस्राईल के लफ्ज़ सुनो की ने, बुखारी के अंदर मौजूद ने, कद अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत। या अल्लाह ओहदे वल घल्ले जिहदा मरन का प्रोग्राम ही कोई नहीं, भी गया तो जान लैन सी, वो मेरी अख कढ़ के उन्हें मैनू वापस घलता ही। कद अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत। और मैं क्या इस्राईल तेरे नज़दीक भी सिर्फ नूर है, मेरे नज़दीक भी नूर है, लेकिन नूर की अख नहीं निकलती, नूर का कोई अज़ाब वखरा नहीं होंदा। पता लगा जिवें इस्राईल अलैहिस्सलाम की अख निकली, नूरानियत फर्क नहीं आया। मेरे मुस्तफा का गज़वा ओहद के अंदर अगर दंद मुबारक जो खून निकल आवे तो नूरानियत की नफी नहीं होती। और सुनो, नूरानियत की नफी नहीं होती।
तो नाले अकल तो कम लो। ये इतराज़ तुहाडा बनता ही नहीं, ये सवाल बनता ही नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा तकरीबन 4 मरतबा सीना मुबारक चाक होया, गज़वा ओहद दा खून निकलदा तेनों नज़र आया, इत्थे नहीं निकलदा नज़र क्यों नहीं आया? सीना मुबारक चाक होया, खून निकलिया ही नहीं। गज़वा ओहद दा निकलदा होया खून तेनों नज़र आ गया, तो जिहड़ा 4 वारी सीना चाक होया तो खून निकलिया नहीं, वो नज़र क्यों नहीं आउंदा? वो कदी कदी बशरीयत का गलबा हुंदा सी, कदी कदी नूरानीयत का गलबा हुंदा सी। जदों नूरानीयत का गलबा सी खून नहीं निकलिया, जदों बशरीयत का गलबा सी उदों खून निकला। लो होर अगली गल सुनो, कई दोस्तों वास्ते नवीं होई। जे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे बारे असी एक शेर पढ़ते हैं आला हज़रत दा कि मोजज़े अम्बिया को खुदा ने दिए, मोजज़ा बन के आया हमारा नबी। मोजज़े अम्बिया को खुदा ने दिए, मोजज़ा बन के आया हमारा नबी। ये बारे जो कुरान पढ़ना हो, कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, कुरान में मेरा आका मोजज़ा बन के आया। गोया कि जे ये आखिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोजज़ा बन के आए, मेरे नबी दा खाना मोजज़ा, मेरे नबी दा पीना मोजज़ा, मेरे नबी दा सोना मोजज़ा, मेरे नबी दा खून निकलना मोजज़ा, ना निकलना मोजज़ा, मेरे नबी दा नूर होके ज़मीन ते रहना मोजज़ा, बशर होके आसमाना ते जाना मोजज़ा। ये तो मोजज़ा है। जे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खादा है तो मोजज़ा तन खादा है। बुखारी शरीफ चुक लै, नबी अलैहिस्सलाम कितना जर लगातार रोज़े रखते सन, कुछ खाते पीते ही नहीं सन। सहाबा ने भी 3 दिन नहीं खादा तो रंग जर्द हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अय्युकुम ओ सहाबा, वो की गल तुसी कमज़ोर क्यों हो गए आका, तुसी मुसलसल रोज़ा शुरू कर दिता, ना सहरी कर दो ना अफतारी कर दो, तो फिर असीं भी कर लिया। फरमाया अय्युकुम मिसली, तुहाडे विचों मेरी मिसल कौन है? सही बुखारी फरमाया अय्युकुम मिसली, तुहाडे विचों मेरी मिसल कौन है? कोई नहीं बोलिया, कोई बोलिया। फिर सहाबा दा कीदा साडे वाला ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया सी भी अय्युकुम मिसली, कौन है तुहाडे विचों मेरी मिसल? कोई तो बोलदा कि सोहणे तुसीं साडे तरह ही खांदे पींदे हो, साडी तरह ही सौंदे हो, तुसीं शादियां भी कीतियां ने, तुहाडी औलाद भी होई है, ते साडी मिसल हो? फिर नहीं, फरमाया अय्युकुम मिसली, कौन है तुहाडे विचों मेरी मिसल? बुखारी जी मौजूद है, लस्तो का है आतिकुम, ओ मैं तुहाडे वर्गा है ही नहीं, मैं तुहाडे वर्गा है ही नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्नी देर तक, अच्छा लो जी फरमाइश आ गई, 15 मिनट मैनू टाइम होर मिल गया, 15 मिनट टाइम होर मिल गया। लो मैं तो क्लोज करते चक्कर सा, क्योंकि मैं तुहाडे जवाब की पाबंदी का करके। चलो 15 मिनट टाइम होर मिल गया। शाह साहब शुक्रिया। चलो 15 मिनट सरकार का जिक्र होर हो जाएगा। लो तो जो फरमाओ। और मज़ेदार की गल है कि मेरे रोज़ ही तकरीबन जोड़े प्रोग्राम ने ना, वो डबल डबल ट्रिपल ने। अब तुहाडी मस्जिद दा प्रोग्राम सिंगल ही सी, वरना तुसी आप भी कहते तो मैं 9 बजे चले जाना सी। तो जो फरमाओ। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ते कदी नूरानीयत का गलबा हुंदा सी, कदी बशरीयत का गलबा हुंदा सी, क्योंकि दोवें सिफतां आप दियां हैं। जदों नूरानीयत का गलबा होया तो खादा पीता नहीं, जदों बशरीयत का गलबा होया उदों खादा भी उदों पीता भी। फिर सवाल पैदा होया, फिर अकीदा साडा वही कि असी नबी पाक अलैहिस्सलाम की नूरानीयत भी मानते हैं, बशरीयत भी मानते हैं, पर मिसलीयत नहीं मानते। लोग कहते लो जी ए हुण आखिर तो जी गल मैं करनी है ना, ये बड़े ध्यान नाल सुनो। वो आते जी देखो तुसीं कहते नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं असीं नूर भी मानते हैं, बशरीयत भी मानते हैं। जो नूरानीयत भी मान ली, बशरीयत भी मान ली, फिर तुसीं मिसलीयत क्यों नहीं मानते? कुरान चाहुंदा है कुल इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुहाडी मिसल हाँ। मैं क्या ये कुरान तैनूं बहुत आउंदा सी कि सहाबा नूं बहुत आउंदा सी? जदों मेरे नबी फरमाते ने अय्युकुम मिसली, कोई बोलिया क्यों नहीं? ਇਹਦਾ मतलब है उत्थे मिसलीयत का माना हो रहे, इत्थे मिसलीयत का माना हो रहे।
कुल इन्नमा आना बशर मिसलुकुम ते कदी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह पूरी तकरीर करांगा, लेकिन इशारा तुम सुन लो। इत्थे जिहड़ा फरमाया ना मिसलुकुम, एदा मतलब मुफस्सरीन ने जिहड़ा खुलासा कढ़िया वो ये है, किसी ने आख्या जी बतौरे आजजी आख्या, किसी ने कुछ खुलासा ये है कि नबी अलैहिस्सलाम दे कहण दा मतलब ये सी ना मैं खुदा वां ना तुसी खुदा हो, जिवें तुसी अल्लाह दी मखलूक हो ना इवें मैं भी अल्लाह दी मखलूक हां। अच्छा लोग कहते चलो जी तुहाडी गल मान ली, तुसी एडी लंबी चौड़ी तकरीर करके सानू ये मसला समझाया, पर हुण दसो अखीं वेख के बंदा किवें मन्ने। अच्छा भी तू अखीं की वेख्या? आ देखो साडा भी चेहरा, नबी पाक दा भी इंज दा ही चेहरा, साडा भी सिर, आका दा भी सिर अनवर, साडे सिर ते वाल, आका अलैहिस्सलाम दियां भी जुल्फां मुबारक, आ सानू भी पसीना आउंदा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं भी आउंदा सी, ए सानू भी पसीना आउंदा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं भी आउंदा सी, आ सानू भी थुक आउंदा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम नूं भी लुआबे दहन आउंदा सी। वो इन्हां चों कोई शायद ते नबी पाक दी अपने वर्गी मान लो। मैं कि आका अलैहिस्सलाम दी विलादत तो लैके वफात तक कोई एक चीज़ तेरी मेरे मुस्तफा नाल नहीं रलदी। विलादत तो लैके वफात शरीफ तक और पूरे सिर तो लैके पैरों तक कोई एक चीज़ भी तेरी मेरे मुस्तफा नाल नहीं रलदी। तुसीं कहोगे लो जी देखो जरा इस तरह उन्हों का मत्था मुबारक, कन मुबारक, नक मुबारक सब कुछ सी। कई लोग फिर इस गल नूं बड़ा खतीबाना अंदाज से वाजदाना अपने हामियां कोलों दाद लैण वास्ते, नबी दे भी दोवें हत्थ साडे भी दो ही ने, नबी दे भी दोवें पैर साडे भी दो ही ने, ते फर्क तो कोई भी नहीं, इदां लंबी चौड़ी पढ़ते हैं। और मैं क्या कमलिया ये ना गल्लां करया कर, तेनों नबी पाक अलैहिस्सलाम दा चेहरा तो नज़र आउंदा है पर इहदा फर्क नहीं नज़र आया। फर्क की है, चेहरा ते तेरा भी है, चेहरा मेरा भी है, पर अल्लाह फरमांदा है वद्दुहा, सोनिया मैनू तेरे चेहरे की कसम है। दस कदी अल्लाह ने तेरे चेहरे की भी कसम उठाई है? जे ते उठाई है तो कुरान पढ़ के दस, ते जे नहीं उठाई फिर चेहरा मुस्तफा हो रे, तेरा चेहरा हो रे, मेरा चेहरा हो रे। अच्छा तुहाडे वास्ते होर आसानी कर दे, आते जो पूरे बशर बन के आए, हुण तो बशर मान लो, मैं क्या पूरे बशर बन के आए, सारे बशरीयत के तकाजे पूरे सन, पर फिर भी अपने वर्गे बशर नहीं मानते। क्यों? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बुनियाद हो रही, साडी बुनियाद हो रही। नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं इंज समझ लो असीं हां निरे बशर, साडी बुनियाद बशरीयत है, असीं हां निरे बशर, मेरा मुस्तफा है नूरी बशर। आ रोटी पकाउंदे हो ना, रोटी एक आटा रोटी जी तुसीं आटा पाउंदे हो तो पानी नाल आटा गुनदे हो, वो भी रोटी है। एक रोटी दे विच खास मेहमान आने होण तो तुसीं पानी नहीं पाउंदे, दुध पाउंदे हो, वो भी रोटी है। ये दोवें इक्को जिहियां ने, उस दुध पिया है, वो पानी पिया है। यह सादा जी मिसाल है। और मेरे दोस्ता तेरी बुनियाद बशरीयत, तेरी बुनियाद खाक, मेरे मुस्तफा दी बुनियाद अल्लाह दे वल्लों नूर ते नूरानियत दी जदों नबी दी इब्तदा होवे, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम सादा लफ्ज़ां च कह लो फ़र्क की है बशरीयत के अंदर, तो उन्हां दी बशरीयत साडी, असीं हां निरे बशर, मेरा नबी है नूरी बशर। तुसीं कहोगे लो जी नवीं इस्तलाह कर ली, नव नूरी बशर तो मेरा ही बशर। हुण मैं एदियां भी मिसालां दिंदा जावां तो तुहाडे 15 मिनट भी थोड़ जाने ने, लेकिन मैं 15 मिनट में मुकाउणी है गल। आ तवज्जो कर, हुण तवज्जो कर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा चेहरा अनवर ते चेहरा तेरा भी, फ़र्क कितना है? पहली गल तो है कि अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, सोनिया मैनू तेरे चेहरे की कसम, तेरे मेरे चेहरे की कसम तो नहीं उठाई, फिर इको जे किवें हो गए? फिर दूसरी बात, एक बंदा पूरा साल तेरे चेहरे नूं वेखदा रवे, तकदा रवे, वो सहाबी बन जाएगा? पूरा साल तेरे चेहरे नूं तकदा रवे, वो सहाबी नहीं बन सकता। एक बंदा सिर्फ एक सेकंड ईमान की हालत के अंदर चेहरा मुस्तफा तक लवे, वो सहाबी बन जाता है। तो सहाबी की शान की है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जौवां की एक मुट्ठी मेरा सहाबी 1 किलो जौ अल्लाह की बारगाह च खर्च कर देवे, तो जेड़ा गैर सहाबी है वो ओहद पहाड़ जिन्ना सोना खर्च कर देवे अल्लाह की राह च, दर्जा फिर भी सहाबी का ज्यादा है। सहाबी विच केड़ी गल ज्यादा सी?
नमाज़ां वो भी पढ़ता सी, नमाज़ां असीं भी पढ़ते हैं, रोज़ा उन्हें भी रखा, रोज़ा असीं भी रखा। जे कुरान की तलावत उन्हें की, तलावत असां भी की, तकरीर उन्हें की, तकरीर असां भी की। सारे वो काम सहाबी कर रहे हैं जिहड़े असीं करते हैं, पर असीं सहाबी नहीं बन सकते। क्यों? साडे च कमी की है? असां चेहरा वद्दुहा नहीं तकिया। जारी 63 साल जिंदगी के अंदर जिन्हें चेहरा मुस्तफा भावें एक सैकंड वास्ते तक लिया ईमान की हालत में, वो सहाबी बन गया। तू सारी उम्र तेनों कोई तकदा रहे, वो सहाबी बन सकता? फिर इको जे किवें हो गए? इको जे हो सकते? अल्लाह एक मिसाल होर लै ला। असी पढ़न डे होइए ना, तो कोई बंदा आन के कोल खलो जाए, असी कहने यार थोड़ा जिहा परे हो, हनेरा हो गया, वो दिसनों हट गया, यार पिछे हो जा। करते हो ना? तेरे मेरे चेहरे में हनेरा है, तो मेरे नबी के चेहरे भी हनेरा है। सुबहान अल्लाह मा अजमल का, शहनशाह गुलराज, सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का। इस सूरत नू मैं जाना खां, इस सूरत नू मैं जाना खां के जाने जहाना खां, पर सच आखा ते रब दी मैं शान आखां, ओ सच आखा ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान तो साना सब बनिया। सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा आसन का, मा अकमल का। अच्छा, ये बाबे पीर मेहर अली शाह साहब जड़ा कि सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा आसन का, मा अकमल का, ये वेख कड़ी कित्थे जुड़दी? मैं तुहानूं इहदी कड़ी जोड़ के दसदा। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नाथ खां सहाबी ना है हज़रत हसन बिन साबित, वो कहंदे ने व अहसन मिनका लम तरकत तो आईनी व अजमल मिनका लम तलद निसाऊ। सोनिया तेरे नालों वध के हसीनो जमील मेरी अख ने वेख्या ही नहीं, सिर्फ मेरी अख दा ही कसूर नहीं। व अजमल मिनका लम तलद निसाऊ, तेरे नालों हसीन चेहरे वाला किसे मां ने जणिया ही कोई। सोनिया जड़ी कुछ वो कहते हैं वह अज मालो मिन का लम तल दिन निसाऊ, वह आसा लो मिन का लम तरकत तो आई नहीं। तो बाबा मेरे अली शाह साहब की कहते हैं सुबहान अल्लाह मा अजमल का। ए आशका की बोली पछाणो, ए आशका की बोली, ओ नबी दे गुलामां की बोली। सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख यकीन किते जाड़ियाँ। अच्छा हूँ फिर यदी वजाहत पै जावां तो गल लंबी हो जाएगी। साढ़े पढ़ते हैं मुश्ताक अखियाँ किते जाड़ियाँ, जो मुश्ताक आखी तो गल नहीं बनती। उन्हें की है आजजी, जे असं लफज बदल दिए उन्होंने मफहूम खत्म हो जाता है। जो उन्हें लिखा असं तो ही पढ़ना है, लेकिन असी उन्होंने गुस्ताख नहीं कहते। उन्होंने अपने आप को सरकार की बारगाह के अंदर गिराया है, आजी की है। यह साहबा का तरीका सी सरकार की बारगाह च आजी करना। तो पीर मेहर अली शाह साहब ने अपने आप को सरकार की बारगाह के अंदर गिराया है। तो जो अपने आप को सरकार की बारगाह च गिराउंदा है ना, अल्लाह को इन्ना चुकदा कायनात के अंदर बुलंद कर देता। बहरहाल अच्छा, तो मेरे नबी का चेहरा भी हनेरा करता सी। मोमिना दी माँ अम्मा ऐशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़साइस कुबरा अल्लामा सयूती दी नकल करता। मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी मसनवी शरह के अंदर नकल की हदीस। इसे हदीस में इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह भी नकल किया, सीरत हलबिया वाले भी नकल किया, किन्नियां ने नकल किया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी प्यारी बीवी सैयदा ऐशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमांदियां ने, मैं कुछ सी रही सा, रात दा वेला सी, मैं कुछ सी रही सा। फरमांदियां ने मैं सी रही सा, अचानक उत्तों अल्लाह फरमांदियां ने मेरे हथों सुई डिग पई, चिराग बुझ गया, हुण सुई नहीं लभदी। फिर लभी किवें अम्मा जी? फरमांदियां ने फदखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हत्ता फरमांदे ने फतबय्यनत इबरतो बेशुआए नूरे वजही। फरमांदियां ने हनेरा हो गया, चिराग बुझ गया, सुई गुम हो गई, लभदी नहीं। मेरा नबी तशरीफ ले आया, सोने दे चेहरे दी रोशनी दी वजह दे नाल मेरी गुमशुदा सुई लभ गई।
अल्लाह के फजल नाल नबी पाक अलैहिस्सलाम दे एक एक उज़व ते पूरी डेढ़ घंटा कम अज़ कम तकरीर असीं कर सकते, लेकिन इत्थे तो एक मिसाल दे रहे हैं। अच्छा कई आखने अच्छा जी चलो ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम दे भी कन्न मुबारक तो साडे भी कन्न, तो चलो ये तो मान लो। मैं क्या किवें मान लीए? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नी अस्माउ मा ला तस्माऊन। फरमाया मैं जो सुनदा वां तुसीं सुन ही नहीं सकते, जो मैं सुनदा तुसीं सुन सकते। जो मेरा नबी फरमांदा जो जो कुछ मैं सुन सकदा तुसीं सुन नहीं सकते, तो फिर कन्ना वर्गे कन्न किवें हो गए? क्योंकि मैं गल्लां सुनी कर रहा, कोई धक्काशाही तो नहीं। ओ जी अखां नबी पाक की भी अख तो साडी भी अख, मैं क्या अख तो तेरी भी है, अख मेरे मुस्तफा की भी है, पर बराबर हो गई। बज़ाहिर बनावट तो एको जी है, पर फर्क है। तेरी अख ओ है, तेरी अख जड़ी है ये अगे हनेरा आ जाता है, तेरी अख जड़ी है ये मस्जिद तो बाहर नहीं देख सकती। कबली वाले आका फरमाते ने, ज़ुरकानी शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैं पूरी रूए ज़मीन नूं इंज वेख लेना जिवें हथ दी हथेली, मैं पूरी रूए ज़मीन नूं इंज वेख लेना जिवें हथ दी हथेली। तो जो तेरी अख तो मसीह तो बाहर नहीं वेख सकती, मेरे आका फरमाते ने मैं एडी दूर देख लेना जिवें हथ दी हथेली। एक हदीस बुखारी चो पढ़ते जावा, कोई ना कि छोटी किताबों की गल कर गया, बुखारी शरीफ पे पढ़ना। फतह मक्का तो पहला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमान ने सहाबा का मजमा लगा है। फरमाया सहाबा ओ दरख्तों के परले पासे एक औरत जा रही है, वो औरत ऊँटनी ते सवार है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक खत है, तो खत ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया पता की है? खत ਵਿੱਚ लिखिया ये है कि जो असी मक्का शरीफ फतह करने का प्लानिंग बनाई है ना, वो सारी आउट कर जा रही है, मक्का वाले देन जा रही है लिख के। एक बंदे ने लिख के दी, उन्होंने देन जा रही है भी ये फतह मक्का कर लगे जे, इंतजाम कर लो। तो फरमाया ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ खत फड़ के लियाओ। हुण ओ दरख्त ने, तो दरख्तों तो परले पासे औरत है, औरत के कोल खत है, खत च आ इबारत लिखी है, मेरे मुस्तफा ने उत्थे बैठे पढ़ ली। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते एक होर साहबी गए, किसी साहबी ने यह नहीं आख्या सोहणे सानू तो नज़र आया नहीं, तुहानू किदां आ गया? क्योंकि साहबा का तो पहलों ही अकीदा है कि असी सरकार वर्गे नहीं, किसी ने इतराज़ नहीं किया। मौला अली ते एक होर साहबी गए, जाके वाकई देखा तो दरख्तों के परले पासे एक औरत तेज तेज ऊँट भजाई जा रही है। मौला अली ने रोक लिया, फरमाया बीबी रोक, हाँ की गल है? फरमाया खत कढ़। ये नहीं आख्या तेरे को कोई खत तो नहीं, अकीदा वेख, ये नहीं आख्या बीबी तेरे को कोई खत शत नहीं, ये तो शक च आ गई गल। फरमाया बीबी वो खत कढ़। उन्हें क्या केड़ा खत? फरमाया जो तेरे कोल है, जो तू मक्के वाले देन चली है। उन्हें आख्या मेरे को तो कोई खत शत नहीं, कपड़े झाड़ते लै मेरे को कितों आ गया? मौला अली ने थोड़ा जहा तेवर बदले ना, थोड़ा जहा लहजा बदलिया शेरे खुदा ने, फरमाया आप ही कढ़ के दे दे, नहीं तो सानू लैना भी आता है, आप ही कढ़ दे। उन्हें वालों दियां मीडिया चो खत कढ़ के दे दिता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ कुछ लिखिया सी जो मेरे मुस्तफा ने फरमाया। वो तेरी अख ना वेख सकी, और किसी की अख ना वेख सकी, मुस्तफा की अख वेख लवे। ਇਹਦਾ मतलब है अख तो तेरी भी है, अख मेरे मुस्तफा की भी है, पर तेरी अख हो रहे, मेरे मुस्तफा की अख हो रहे। हुण मैं कल्ले कल्ले उसकी मिसाल देवां तो फिर टाइम मुक जाना है, लेकिन मैं टाइम के विच गल करना चाहना। लोग आंदे चलो जी ये गल्लां छड्ड दिओ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं पसीना आउंदा सी, सानू भी आउंदा, मैनूं भी आउंदा, तुहानूं सारिआं नूं आउंदा, और साडे पसीने च बदबू है। कहंदे नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं भी पसीना आउंदा सी ते सानूं भी आउंदा है। चलो पसीना तो मान लो साडे वर्गा है, मैं कहा कदी भी नहीं। कित्थे तेरा पसीना, कित्थे मेरे मुस्तफा दा पसीना? तेरे पसीने च बदबू, मेरे मुस्तफा दे पसीने च खुशबू। साहबा फरमाते ने जदों असीं नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं तलाश करना हुंदा सी ना, ते असीं पुछदे नहीं सी फिरदे कि नबी पाक किधर नूं गए ने, चौक च खलो के सुंघना शुरू कर दईदा सी, जिधरों पसीने की खुशबू आउंदी सी उधर नूं टुर पईदा सी। और पसीना तो तेरा भी है, पसीना मेरे मुस्तफा का भी है, तेरे पसीने च बदबू
पर मदारिजुन नबूवत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जेड़े इल्मे हदीस इस हिंदुस्तान लैके आए उन्हों की किताब चुक के वेख और दीगर मुहद्दिसीन दी किताबां चुक के वेख। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाने एक बंदा आ गया, साहबी आ गया, सोने बच्ची नूं मैं विद्या करना है, उन्होंने रुखसती करनी है, शादी की है, तो सोने रुखसती कर लगे खुशबू लाई दी, मेरे को तो इन्ने भी पैसे है नहीं, तो सोने खुशबू जो कि पैसे चाहिए सी। मेरे आका फरमाया खुशबू नहीं है? आका नहीं। फरमाया जा शीशी लैके आ। वो शीशी लैके आया। नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं चिट लिख दी फलाने तार को चल जा, मेरा नाम नहीं, वो पैसे नहीं लूँगा, तेन खुशबू दे देगा। कीता की ला वजूदों मुड़का दीता, ओ ला वजूदों मुड़का दीता, पाक नबी उस आई ते गई खुशबू ना उस मुड़ के दी। ओ यार कईयां पुश्ता ता पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दे हालात च लिखिया है, उन्होंने सीरत के अंदर गल बयान की जाती कि आप एक बार मदीना शरीफ गए, उत्थे एक बंदा मिलया तो उस खुशबू अजीब जी आवे। फरमाया बेलिया तेरे तो खुशबू कितों आ रही है? अज जी तू खुशबू लाई है अज तक ना पाकिस्तान वेखी ना इत्थे वेखी, कितों आई है? उन्हें कहा मैं तो लाई नहीं। फरमाया आउंदी कितों है? उन्हें कहा तुसी वो हदीस पढ़ी है कि एक बंदा सी तो उन्हें बच्ची की रुखसती करनी सी तो मैं रुखसती करनी सी तो उनको खुशबू है नहीं सी, नबी पाक ने पसीना शीशी पा के देता सी तो उन्हें वो जाके ला दो। फरमाया हाँ। उन्हें आख्या मैं ओदी औलाद विचों हाँ। मैं ओदी औलाद विचों हाँ यार। और वो जो जाके उन्होंने पसीना लाया ना तो घर सारा महक उठ्या, मल्ला सारा महक उठ्या। उस घर का नाम रखा गया बैतुल मुतय्यबीन। हदीसां च लफ्ज़ ने बैतुल मुतय्यबीन, इसका तर्जमा की है खुशबू हाउस। जिथे मुस्तफा का पसीना होवे वो खुशबू हाउस बनता है, जिथे तेरा पसीना होवे तू आप सूंघदा नहीं उन्होंने परे परे थुकदा है, तो यारा फिर किथे तेरा पसीना किथे मुस्तफा का पसीना। आंदे चलो जी पसीना तो होया तो फिर लुआबे दाहन थुक मुबारक चल ये ही मान लो, ये तो साढ़े वर्गा ही है ना। मैं क्या किवें मान लवां? बस आखिरी गल क्योंकि वक्त पूरा हो गया, जोड़ा तुसी दोबारा दिता वो भी पूरा हो गया। लुआबे दाहन ते थुक मुबारक। थुक तेनों भी आउंदा है, थुक मैनूं भी आउंदा है। लुआबे दाहन मेरे मुस्तफा का भी है। आखे जी वो तो एको जे मान लो। मैं क्या वो किवें एको जे मान लवां? तेरे थुक दे विच बदबू भी है, तेरे थुक च बीमारी भी है, मुस्तफा के लुआबे दाहन दे अंदर खुशबू भी है, शिफा भी है। मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु दी अखां दुखदियां ने, बुखारी शरीफ है, खैबर का किला फतह नहीं हो रहा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला ओतयन्ना हाज़िहि रायत गदन, कल मैं झंडा उन्होंने देंगा यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि, जिहदे हथों अल्लाह खैबर का किला फतह कराएगा। वो ऐसा बंदा है रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलहु, वो अल्लाह रसूल नाल प्यार करता है, अल्लाह रसूल नाल प्यार करते हैं। दिन चढ़िया फरमाया आईना अली, अली किथे? आका हाज़िर हाँ। फरमाया अल्लाह खैबर झंडा तो खैबर का किला फतह कर। सोने अखां दुखदियां ने। उत्थे फिर मेरे नबी ने किया फबसाका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने लुआबे दाहन शरीफ अली पाक दियां अखां च पा दिता। वो इंज हो गई जिवें कदी दुखियां ही नहीं। तेरे थुक च शिफा है, तू दे हस्पताल जावे तो जगह जगह लिखे अंदर डोंट स्पिट हेयर, इत्थे थुकना नहीं। तेरे थुक दे जरासीम एडे बाबरकत ने, जे किसी नूं लागे तो उन्हें टीवी तो उरे खलोना नहीं। तेरे थुक च बीमारी, मुस्तफा दे थुक मुबालुआ विच शिफा, इस वास्ते तू है निरा बशर, मेरा मुस्तफा है नूरी बशर। बस आखिरी गल, आखिरी गल बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत जाबिर ने मेरे नबी की दावत की थी। हज़रत जाबिर ने दावत की थी या रसूल अल्लाह तुहाडा साडे वाल खाना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूरे लश्कर को कहता भी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ जाबिर वाल खाना है। हज़रत जाबिर जल्दी जल्दी घर गया, घर वाले को कहन लगे तो मसला बन गया। उन्हें कहा वो की? उन्हें क्या मसला ये बनया, मैं तो सरकार को दावत दे के आया पर आका ने तो सारे लश्कर को दे दी है। उन्हें क्या सानू की असी तो दावत दी है सरकार को, अगे सरकार जानन ते आउण वाले जानन। घबराउण वाली गल ही कोई नहीं। मेरे आका ने भी पता सी आटा थोड़ा है, बकरा छोटा है, गोश्त थोड़ा है, गल बननी नहीं। पैगाम घलता जाबिर जिनी देर तक मैं ना आवां
तो हांडी जी है ना वो चूल्हे तो लानी नहीं, सालन लाना नहीं, तो जिनी देर तक मैं ना आवा आटा पकाना शुरू करना नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लै गए, सही बुखारी पे पढ़दा, नबी पाक अलैहिस्सलाम पहुँच गए, फरमाया जाबर आटा कित्थे ही? आका देखो, मेरे आका ने कपड़ा हटाया तो लुआबे दान शरीफ आटे च पा दिता, फरमाया हुण नाल गुआंढना भी सद के पकाना शुरू कर दिओ, हुण पकाओ आटा। फरमाया सालन कित्थे ही? आका हांडी आ देखो। मेरे नबी ने ढक्कन हटाया तो लुआबे दान शरीफ हांडी च पाता, फरमाया हुण 10-10 आई जाओ तो खाई जाओ तो पकाई जाओ। वो सारे ही खा गए। जाबर कहंदे सारा लश्कर खा गया, ना सालन का एक कतरा घटिया, ना आटे की एक बुरकी घटी। आटा भी उन्ने दा उन्ना ही, सालन भी उन्ने दा उन्ना ही, लश्कर भी सारा खा गया। वो पहली गल है मेरे नबी दे लुआबे दहन दे अंदर बरकत भी, तो दूसरा मेरिया इन्नियां दलीलों के बावजूद जे तेनों फिर भी समझ ना आवे कि मेरे च नबी च फ़र्क कोई नहीं, लुआबे दहन च भी फ़र्क कोई नहीं, तो मैं फिर तेनों मशवरा देंगा। आखिर ते मशवरा यो ही है कि जिस दिन तुहाडे घर गोश्त पक रहा हो, चंगा गोश्त पक रहा हो, तेरी बीवी भी कोल बैठी हो, बच्चे बेटे भी कोल बैठे होण, ते ढक्कन हटा के चोरी नहीं, सारिਆਂ ਦੇ सामने, जिवें मेरे नबी ने पूरे लश्कर के सामने उन्होंने सामने थोड़ा जिहा ढक्कन हटा के विच थुक छड़। अच्छा थुकण तो बाद जे ते तेरी औलाद ते तेरी बीवी, वो आखन, बीवी आखे मेरे शौहर ने सालन विच थुक छड्डिया है, औलाद आखे अब्बा जी ने थुक छड्डिया है, अज ते सालन ही बड़ा मज़ेदार है, अज ते बड़ा बरकतां वाला सालन है, मैं तैनूं नहीं रोकदा। कहंदा फिर नबी मेरे वर्गा, ते जे तैनूं वजन चिमटे ते जे वजन डोइयां, फिर मन जा तू हो रे मुस्तफा, हो रे तू निरा बशर, मुस्तफा नूरी बशर। बस जो मैं कह दूँगा ना आखिरी गल, फिर वो आखिरी गल होंगी है, वो भाई ने ऐलान का क्या, इजाज़त दो तो करते हैं। हफ्ते वाले दिन है ना, हफ्ते वाले दिन टावर वाली गली के अंदर इंशाअल्लाह महफिल पाक होएगी, वो अंदर भी मेरा ही बयान होएगा। आदम चौक के नाल टावर वाली गली इंशाअल्लाह इन्हां दी रैशगाह ते हाजी तुफैल पट्ठे वाले की रैशगाह ते उत्थे इंशाअल्लाह ये महफिल पाक होएगी, उत्थे भी मेरा ही बयान होएगा, तो बयान भी जल्दी शुरू होएगा क्योंकि मैं उत्थों करके समनाबाद पहुँचना है। इस वास्ते इंशाअल्लाह वैसे भी उत्थे 3 महफिल इकट्ठियां ही हो रही ने, 13 रबीउल अव्वल, 14 रबीउल अव्वल, 15 रबीउल अव्वल, महल्ले वाले इतफाक नाल, इख्तलाफ कोई नहीं, प्यार नाल ही। एक दिन इंतजामिया हो रहे, दूजे दिन हो रहे, तीजे दिन हो रहे, लेकिन 3 दिन खतीब भी मैं ही हाँ, सौंड भी वो ही है, नकीब भी वो ही है, नात खान भी वही ने, इंतजाम करने वाले भी वो सारे ही ने। तो इंशाअल्लाह 3 महफिल होनियां ने, पहली 13 नूं, दूजी 14 नूं, अगली 15 नूं, ते 13 वाली महफिल जिहड़ी है वो जल्दी होएगी, इस वास्ते कि मैं उतों फारग होकर फिर मैं इंशाअल्लाह समनाबाद पहुँचना है। कि बाकी महफिल भी तशरीफ लाओ। वो आखिर दावा ना